हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात करते हैं क्लास 10th 21 अगस्त 2020 वर्कशीट नंबर 21 समरूप त्रिभुज का परिचय। ठीक है, एक समरूप त्रिभुज का परिचय। देखिए, दो आकृति समरूप, समरूप किसे कहते हैं? जो समान रूप में हो। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए समरूप है, ये जो फिगर है ये दे रखा आपके सामने, ये क्या है? समरूप में है। तस्वीरें हमेशा समरूप में हैं। ठीक है, या दो त्रिभुज है। देखिए ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज को उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि त्रिभुज क्या होती है? एक बंद आकृति होती है, इसके अंदर तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होती हैं। ठीक है, दो त्रिभुज सर्वांशंग, सर्वांशंग ये देखिए एक वर्ड, ये क्या? सर्वांशंग। सर्वांशंग क्या होगा? जैसे मान लो 5 रुपये का एक सिक्का है, ठीक है, और दूसरा भी 5 रुपये का एक सिक्का है। जब इसको इसके ऊपर रख देंगे तो ये इसको पूरी तरह से ढक लेगा। ठीक है, तो ये हमारे कहलाएंगे सर्वांशंग। ठीक है, मगर 1 रुपये का सिक्का है और एक 5 रुपये का सिक्का है। ठीक है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये दोनों क्या है? समरूप हैं। क्या है ये? समरूप हैं। सर्वांशंग नहीं कह सकते इसको। सर्वांशंग वो होता है जो उसको पूरी तरह से ढक ले। समरूप होते हैं जो दिखने में एक जैसे होते हैं। जैसे 1 रुपये का सिक्का भी गोल है, 5 रुपये का सिक्का भी गोल है। ठीक है, वृत्त की आकार में है, तो इसलिए वो क्या होंगे? समरूप है। और सर्वांशंग क्या होते हैं? जो बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेते हैं, बिल्कुल भी उनका स्पेस नहीं बचता। ठीक है, दो त्रिभुज सर्वांशंग होते हैं यदि उनकी सभी संगत कोण और संगत भुजाएं समान हो। संगत कोण, एक बात बोली गई है इसमें, संगत कोण। संगत कोण यानी ये कोण इस कोण के संगत है इस त्रिभुज में, ये कोण इस कोण के संगत है, ये कोण इस कोण के संगत है। ठीक है, संगत भुजाएं, ये भुजा इसके भुजा के संगत है, ये भुजा इसके संगत है और ये इसके संगत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। इसमें दो आकृति बहुभुज सर्वांशंग होती है यदि उनका आकार एक जैसा हो। अभी हमने बात की थी जैसे कि 5 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का, ये दोनों क्या हैं? आपस में सर्वांशंग हैं, क्योंकि इसको पूरी तरह से ढक लेंगे। तो यहाँ पे दो उदाहरण दिया हुआ है, जैसे ये दो झुमके, ये झुमका इसके ऊपर रख दीजिए, पूरा पूरा इसको ढक लेगा। ठीक है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपकी जो कॉपी हैं, किताबें हैं, वो भी क्या है? सर्वांशंग है। क्यों? जब इसको आप किताब को जब आप बंद करते हो तो वो उसको पूरी तरह से ढक लेता है। दो सर्वांशंग त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण के मान समान होते हैं। संगत कोण के मान समान होंगे, यानी अभी मैंने आपको बताया था पिछले उसमें, देखिए ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये संगत भुजा इस संगत के समानुपाती। समानुपाती को हम आगे समझते हैं। देखिए नीचे दिया हुआ जैसे कि त्रिभुज ABC और PQR, ये दोनों हैं त्रिभुज। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि कोण A बराबर है कोण P के, और कोण B, देखिए कोण B कहाँ है? यहाँ है। कोण B बराबर है कोण Q के। ठीक है, और कोण C बराबर है कोण R के। ठीक है, ये इसके संगत कोण हो गए। अब देखिए अगली बात क्या बोला? संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजा कौन सी है? त्रिभुज ABC में त्रिभुज AB की जो भुजा है ये किसके अनुपात में होगी? PQ। ठीक है, और नीचे BC आधार जो है उसका आधार के बराबर अनुपात में रखेंगे। ठीक है, ये इसके, और नेक्स्ट AC जो है PR के। ठीक है, ये कह रहा है कि समानुपाती होते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और देखिए एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप, ये निशान जो है समरूप का है, त्रिभुज PQR। ठीक है, गॉट इट? तो आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या चीज़ें होनी चाहिए? उनकी जो संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए, और दो त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं समानुपाती होती हैं और बराबर होती हैं। ठीक है, उनके अनुपात बराबर होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इस तरह से बोल सकते हैं। और हमारा निशान क्या होता है? ये
ये देखिए निशान, देखिए इस तरह से जो निशान होता है ये दिखाता है ये समरूप का। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन होता है, क्या हो सकता है कि सर्वांगसंग का क्या होता है? तो सर्वांगसंग में क्या होता है, बस नीचे 2 लाइनें लग जाती हैं और ऊपर ये रहेगा, ये जो निशान है ये सर्वांगसंग का है। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सर्वांगसंग आकृति के उदाहरण हैं? बिल्कुल आप देख के बता सकते हैं, ये है। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये एक रिफ्लेक्शन बता रहा है कि इसका एक आईने का चित्र बना हुआ है, ये पैर का निशान, ये पैर का निशान बिल्कुल उसी पैर के निशान की क्या है, आकृति है। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, ये समरूप हो सकते हैं मगर सर्वांगसंग नहीं हो सकते। ये समरूप हो सकते हैं, क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है मगर सर्वांगसंग नहीं हो सकते, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। ये भी हमारे समरूप है, सर्वांगसंग नहीं है, सर्वांगसंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से समरूप षष्ठभुजा पहचानिए। षष्ठभुजा यानी षष्ठ मतलब 6 भुजा। आप देख रहे होंगे इसमें ए और बी में भी 6 भुजाएं हैं। क्या ये समरूप है? समरूप की एक कंडीशन हमने पढ़ी थी कि उसके जो कोण होते हैं, कोण भी बराबर होने चाहिए। तो क्या ये कोण इस कोण के बराबर है? दिखने में लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या नहीं है, समरूप नहीं है, ये है। क्यों? देखिए इसका जो अनुपात होगा, ये देखिए कितने कितने बॉक्स हैं इसमें, 1 2 3 4, इसमें 4 बॉक्स है, इसमें 3 बॉक्स है, तो 3/4 3/4। इसकी जब यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे तो इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3/4। तो इसके जो अनुपात निकल के आ रहे हैं भुजाओं का, वो 3/4 निकल के आ रहा है। और ये कोण भी देखोगे तो इसके ये कोण इस कोण के संगत है, ये कोण इस कोण के संगत है, तो इसलिए ये वाला है सी और डी, सी डी के समरूप है, षष्ठकोण के समरूप है। देखिए अगला, देखिए तीसरा क्वेश्चन में बोला त्रिभुज दिया हुआ 2 ABC और PQR समरूप है, तो PQ और QR की लंबाई ज्ञात कीजिए। बोल दिया आपसे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जब ये कह रहा है समरूप है तो इनके जो अनुपात होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो AC आपको ध्यान रखना, जो दो त्रिभुज पहले लिखेंगे उसको ऊपर लिखेंगे और जो त्रिभुज बाद में लिखा है उसको नीचे रखेंगे, उसकी भुजाएं, ये PR के। ठीक है, और ये होगा आपका AB, ये होगा PQ। नेक्स्ट BC QR। ठीक है, अब इनके जो मान हैं उनको रखिए। AC का मान दिया हुआ है हमारे पास 12 और ये 18। हमें निकालना क्या है, तो PQ और QR की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए AB का क्या मान है, 7। ठीक है, तो PQ क्या होगा, PQ को PQ रहने दो अभी। नेक्स्ट BC 10 और इसको RQ। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों को ले लो, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा। तो 12 18 7 PQ। ठीक है, PQ को इधर ले जाते हैं तो PQ निकल के आ जाएगी आपकी 7 12 18, इधर इसको काटिए, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 21/2। इसको और काटिए तो 10.5। ठीक है, 10.5 आपकी क्या आ गई, PQ आ गई। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, 12 18, ठीक है 10 और RQ ऐसे निकाल सकते हैं इसको। तो RQ क्या निकल के आएगी, RQ = RQ को इधर ले गए, इसको इधर लाए, तो देखिए कैसे मैंने किया, ये देखिए 10 18
और यहाँ पे 12, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 2 से इसको काट दो तो आर क्यू आ जाएगा आपके पास 15। ठीक है, इसको पहले आप खुद कोशिश करना, नहीं आए समझ में तो इसको वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना तो आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सभी वृत्त समरूप होते हैं और समान त्रिज्या वाले वृत्त क्या होंगे? समान त्रिज्या वाले। आपको उदाहरण समझ में आया होगा, मैंने जो बताया था 5 रुपये का सिक्का और एक 5 रुपये का सिक्का। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाए थे वो? सर्वांशंग। ठीक है ना, सर्वांशंग कहलाए थे। तो क्या कहलाएगा वो? सर्वांशंग कहलाएगा। आप लिख लेंगे यहाँ पे सर्वांशम। नेक्स्ट, सभी वर्ग। अब वो वर्ग हो सकता है छोटा हो बड़ा हो, तो हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। समरूप, सभी क्या कह रहा है? डैश त्रिभुज समरूप है। कौन सा त्रिभुज समरूप हो सकता है? समबाहु। कौन सा? समबाहु, जिसकी भुजाएं समान होंगी। ठीक है ना, समबाहु में क्या होता है? जिसकी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए। क्या 2 उदाहरण? समरूप के और सर्वांशंग के। तो आप सर्वांशंग के उदाहरण दे सकते हैं, 5 रुपये का सिक्का। ठीक है, 1 रुपये के समान सिक्के। ठीक है, जिनकी त्रिज्या समान हो। समरूप क्या हो सकती है? एक त्रिभुज छोटा, एक त्रिभुज बड़ा। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं आपके टेबल्स जो जिस पे आप बैठते हैं, वो भी क्या है? समरूप भी हैं, सर्वांशंग भी हैं। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।